और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिच फॉर द टॉप का पार्ट 1, जो कि है संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव संसार की मात्र एक ऐसी औरत है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और जीत हासिल की। उसका जन्म एक ऐसे समाज में होता है जहाँ बेटे को वरदान और बेटी को अभिश्राप मानते थे। हालांकि अभिश्राप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका स्वागत नहीं किया जाता था। मतलब हर कोई चाहता था कि बेटा हो। ये चीज तो आज के डेट में भी चलता है, हर कोई बेटा ही चाहता है, बेटी बहुत कम लोग ही चाहते हैं। जब संतोष पैदा होने वाली थी तब राह चलते एक साधु ने उसकी माँ को ये जान के आशीर्वाद दिया कि शायद वो बेटा चाहती है। लेकिन उसको ये बात जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पास खड़ी हुई उसकी दादी जो है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी चाहती थी। मतलब जहाँ हर कोई बेटा चाहता था वहीं संतोष की दादी चाहती थी कि उनके घर में लड़की जन्म ले। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पहले से ही 5 लड़के थे और वो चाहती थी कि इस बार लड़की हो। तो साधु बाबा ने कह दिया तथास्तु, जैसा भाग्य में होगा वैसा ही होगा। और वैसा हुआ भी। संतोष का 6ठे बच्चे के रूप में जन्म हुआ, क्योंकि 5 पहले से ही बेटे थे और 6ठी जो हुई वो बेटी हुई और जिसका नाम रखा गया संतोष। 5 भाइयों के लिए एक बहन, बहुत ही खुशी का माहौल था। संतोष का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ। संतोष जिसका मतलब होता है संतुष्टि, मतलब हर चीज से संतुष्ट, किसी की चाह न होना। लेकिन संतोष अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसको जीवन में कुछ कर जाने की चाहत थी। वो अपने जीवन से और ट्रेडिशनल लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अपना जीवन अपने शर्तों पे जीती थी। जहाँ हर लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे वहीं पर ये शॉर्ट्स पहनती थी। मतलब कि ये हरियाणा से है तो वहाँ की लड़कियां जो है वो सूट सलवार ये सब पहनती थी, लेकिन ये टी शर्ट शॉर्ट्स ये सब पहनती थी। वो बताती है कि वो इस बात को बहुत ही पहले समझ गई थी कि अगर वो कोई दूसरा रास्ता चुनती है, एक करेक्ट पाथ चुनती है, एक रैशनल पाथ चुनती है, तो उसके चारों ओर जो लोग हैं उनको बदलना होगा, न कि उसे। अगर उसके तौर तरीके से, उसके पहनावे से किसी को दिक्कत है तो वो अपना माइंडसेट चेंज करे, न कि वो खुद को बदल ले। जिसको प्रॉब्लम है वो अपने सोचने का नजरिया बदले, मैं क्यों बदलूं? संतोष के माता पिता हरियाणा के एक जमींदार थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था। वो चाहते तो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते थे। लेकिन परिवार में फैले रीति रिवाजों के अनुसार संतोष को भी वहाँ के लोकल स्कूल में जाना पड़ा, क्योंकि उस समय में लोग बेटियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, बाहर भेजना नहीं चाहते थे। तो संतोष ने इस सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। उसने शांति से सही समय आने का इंतजार किया और वो सही समय तब आया जब संतोष 16 साल की हो गई, क्योंकि 16 साल की उम्र में गांव की अधिकतर लड़कियों की शादी करा दी जाती थी और संतोष पर भी उसके माता पिता ने ऐसा ही दबाव डाला। लेकिन संतोष के दिमाग में इतनी जल्दी शादी करने का कोई ख्याल भी नहीं था। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, उच्च शिक्षा नहीं मिलती है, तो वो कभी भी जीवन में शादी नहीं करेगी। जब उसके माता पिता ने शादी का ज्यादा दबाव दिया तो उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली में एक जगह पे जाके एडमिशन करा लिया। लेकिन उसके माता पिता ने फीस देने से मना कर दिया। तो उसने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्र तरीके से अपने माता पिता से कहा कि अगर आप मेरे पढ़ाई का पैसा नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। फिर उसके माता पिता उसके एजुकेशन के लिए फीस देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जाके कहीं पे काम करे। हमेशा की तरह जब उसके पिता थोड़ा और पढ़ने की चाहत से हैबिचुअल हो गए, तब उसने अपने हायर स्टडीज के लिए जयपुर जाने का फैसला लिया और वहां जाके महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया और रहने के लिए कस्तूरबा होटल में एक रूम ले लिया। संतोष बताती है कि उसे आज भी याद है कि कस्तूरबा होटल के सामने एक आरावली हिल था, जिसपे गाँव के कुछ लोग चढ़ते थे और कुछ ही समय बाद वो गायब हो जाते थे और वो ये सारा नजारा अपने कमरे से देखती रहती थी। कस्तूरबा होटल में इसका कमरा था तो वहीं से देखती थी। फिर एक दिन उसने वहां पर स्वयं ही जाने का फैसला किया। उसने वहां पर कुछ पहाड़ पे चढ़ने वाले लोगों के अलावा किसी को नहीं पाया और जब उसने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ पहाड़ पे चढ़ सकती हूँ, तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ चढ़ सकती हैं। उन्होंने उसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। इस बात से संतोष बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और इस दिन के बाद से उसने कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी में एक कोर्स ले लिया। वो बताती है कि जयपुर में उसके कॉलेज का सेमेस्टर जो है वो अप्रैल में खत्म होने वाला था, लेकिन लेट हो गया और 19 मई को खत्म हुआ, जिसके कारण वो घर नहीं जा पाई, क्योंकि 21 तारीख को ही उसको उत्तरकाशी में होना था। उसने जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी में एक कोर्स लिया था उसके लिए उसको 21 मई को ही वहां पर प्रेजेंट होना था और इधर 19 तारीख को उसका कॉलेज खत्म हुआ था। तो 2 दिन में कैसे घर जाती और फिर उत्तरकाशी आती, इसलिए वो डायरेक्ट वहीं से उत्तरकाशी चली गई और वहां जाके वो अपने पिताश्री को एक क्षमा पत्र लिखती है कि मुझे पिताजी माफ कर दीजिए, मैंने आपके बिना आज्ञा के यहाँ उत्तरकाशी में एडमिशन करा लिया है। इसके बाद हर साल संतोष एक साहसिक यात्रा पे गई और उसने माउंटेन पे चढ़ने का स्किल जो है वो बहुत ही जल्दी सीख लिया। उसने ठंड को झेलने की क्षमता, ऊंचाई से न डरना, ये सब सीख लिया था। ये सब अपने अंदर डेवलप कर लिया था। यही नहीं बल्कि उसने लोहे जैसा शरीर बना लिया था। उसने बार बार ये साबित किया कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से तैयार है। उसके इस कठिन परिश्रम और गंभीरता का सर्वोच्च स्थान 1952 में आया। केवल 4 साल बाद उसने शर्माते हुए आरावली पहाड़ियों से पूछा कि क्या वो उसमें शामिल हो सकती है।
यानी कि उसने अरावली हिल पे चढ़ाई की और केवल 24 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे चढ़ के वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन बन गई। जब उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी में एडमिशन लिया, उसके 4 साल बाद 1952 में वो अरावली हिल पे चढ़ती है और 24 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई। उसकी ये पहाड़ पे चढ़ने की कला, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने उसके सीनियर्स को भी हिला डाला। उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा था, क्यों हिला डाला ना। उसने न केवल सीनियर्स के दिल में बल्कि अपने जूनियर्स के दिल में भी एक अलग जगह बना ली थी। 1952 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने एक इंसान पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, जो कि साउथ पोल पे पड़ा हुआ मर रहा था। हालांकि वो उसको बचा नहीं पाए, लेकिन वहीं पर एक दूसरा इंसान जिसका नाम मोहन सिंह था, उसको वो बचा ली। अगर संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं किया होता तो उसका भी वही हाल होता, यानी कि वो मोहन सिंह भी मर जाता। 12 महीने के अंदर ही संतोष ने स्वयं को भारत नेपाल महिला साहसिक यात्रा का एक सदस्य पाया, यानी कि इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशंस का एक मेंबर बन गई, जिसने उसको इनवाइट किया था मेंबर बनने के लिए। और फिर दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे चढ़ी। लगातार 2 बार धरती की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। पहाड़ पे चढ़ने वाले लोगों के बीच में अपने और भारत का एक अलग जगह बनाया। भारत सरकार ने उसकी उपलब्धियों को पहचानते हुए राष्ट्र के सबसे उच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। जिस समय वो संसार के सबसे ऊंचे स्थान पे थी, सबसे टॉप पे थी, उस समय के फीलिंग्स को बताते हुए वो कहती है, एक बहुत महान क्षण को समझने में मुझे कुछ समय लगा। तब मैंने भारतीय तिरंगे को खोला और इसे ऊंचा उठाए रखा संसार की छत के ऊपर। मतलब कि वो माउंट एवरेस्ट पे तिरंगे को लहरा रही थी। माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा स्थान है ना, इसीलिए वर्ल्ड के सबसे टॉप पर बोल रही है वो। ये फीलिंग एक ऐसी फीलिंग थी जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मैं इस फीलिंग को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। भारतीय झंडा वर्ल्ड के सबसे टॉप पे लहरा रहा था। ये सचमुच में एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था और उस समय मैंने एक भारतीय होने का गर्व महसूस किया। और क्या तुमको पता है कि संतोष यादव बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनी, क्योंकि उसने 500 किलो गंदगी को हिमालय से इकट्ठा किया और नीचे लेके आई। 500 किलो किसको बोलते हैं भाई, समझते हो? इतना कचरा कौन फैलाया होगा उसके ऊपर, सोचो। और वो 500 किलो लेके कैसे आई? मेरे को लगता है ऊपर से धक्का मार के फेंक दी होगी। तुमको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? और अगर इसका MCQ देना है तो आरके की लाइंस के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? चलो तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, आरके की लाइंस के नाम से ID है, ठीक है?